हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो टीच पीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हिस्ट्री की क्लास है ये। और इतिहास में हम आज पढ़ेंगे सैंधो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। और इसके प्रमुख स्थल हैं जो कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, बनावली, फरमाड़ा, मेहरगढ़ और कई स्थल हैं जो कि हम इसके बारे में हमने पढ़े हैं। तो इसके जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में पढ़ाया था। अब हम आते हैं, ये हमारे तीन स्थल हैं, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा। आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे लोथल के बारे में। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो ये लोथल हमारा गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में खंबात की खाड़ी पर, खंबात की खाड़ी पर स्थित है। और एक ये बड़ा बंदरगाह है। क्या है? बड़ा बंदरगाह लोथल है। ये कहाँ पे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल में जो है इसकी लंबाई कितनी है? 218 गुणे 36 मीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई 3.30 मीटर है। 3.30 मीटर एक चौड़ाई है इसकी। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि ये गोदीवाड़ा क्षेत्र में है। कहाँ पे है? गोदीवाड़ा क्षेत्र में। और इसकी जो खोज हुई है वो 1962 में की गई। इसकी खोज 1962 में किसने की थी? आर एस राव ने। एस राव ने की है। अब यहाँ से हमें जो, ये एक नहर से जुड़ा हुआ है, गोदीवाड़ा क्षेत्र है। और कहाँ से जुड़ा है? नहर से जुड़ा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लोथल गुजरात में खंबात की खाड़ी पे स्थित है। ये एक बड़ा बंदरगाह है। और इसमें जो है, ये गोदीवाड़ा क्षेत्र में है, एक नहर से जुड़ा हुआ है। इसकी लंबाई 218 गुणे 36 मीटर है। चौड़ाई 3.30 मीटर है। और ये जो है, इसकी जो खोज की है 1962 में आर एस राव ने की थी। अब यहाँ से हमें साक्ष्य क्या मिलते हैं लोथल से, ये देखते हैं। यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सैंधव युक्त मोहरे प्राप्त हुई है। पूर्वी क्षेत्र में गोदीवाड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में ये गोदीवाड़ा क्षेत्र। और इसके बाद यहाँ से हमें हाथी दांत का स्केल मिला है। ये यहाँ और अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं भी यहाँ से मिली हैं। तो ये लोथल के साक्ष्य थे। संधि युक्त मोहरे पूर्वी क्षेत्र में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो है हाथी दांत का स्केल, अग्नि वेदिकाएं, इतने साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं कालीबंगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल ये कालीबंगा है। इसमें देख लो ये कहाँ पे स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। एक हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसके बाद ये कहाँ है? घग्गर और हकरा नदी के किनारे।
घग्गर और हकरा नदी है यहाँ पे। हकरा नदी के किनारे स्थित है। ये इतना क्लियर हो गया। और कालीबंगा जो है इसमें जो है ये एक संगी तालाब है, उसके निकट स्थित है। संगी तालाब के निकट निकट है। यहाँ पे कालीबंगा से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से हमें एक खेत में 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं और 7 अन्य वेदिकाएं मिली हैं। एक खेत में 2 फसलें उगाने के साक्ष्य, फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं। 7 यहाँ पे मतलब अधिक दूरी पर सरसों बोया जाता है। अधिक दूरी पर सरसों और कम दूरी पर चना उगाने के साक्ष्य मिले हैं। कम दूरी पर चना। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या मिला है। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं यहाँ पे। वेदिकाएं मिली हैं। तो इस तरह से हमें ये कालीबंगा में, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले घग्गर और हकरा नदी के किनारे स्थित है और ये श्रृंगी तालाब के निकट है। और एक चीज और, ये जो है भारत और बीकानेर से 205 किलोमीटर दूर है। ये जो है 205 किलोमीटर दूर, कहाँ से? भारत और बीकानेर से। यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं इसको। भारत और बीकानेर से 205 किलोमीटर दूर है ये। कालीबंगा भारत और बीकानेर से 205 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर ये दूर है। 205 नहीं, सॉरी, 2.5 किलोमीटर दूर है और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर और हकरा नदी के किनारे। यहाँ श्रृंगी तालाब के निकट साक्ष्य मिला है। एक खेत में 2 फसलें उगाने के, अधिक दूरी पर सरसों, कम दूरी पर चना, 7 अग्नि वेदिकाएं और आड़ी तिरछी लाइनें भी यहाँ मिली हैं। खेत में आड़ी तिरछी लाइनें खेत में देखने को मिली हैं। ये हमारा कालीबंगा स्थल हो गया। अब हम आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा बहुत ही अद्वितीय स्थल है। इसमें बहुत विशेषताएं पाई गई हैं धौलावीरा में। ये एक अद्वितीय स्थल है। यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ ये कहाँ पे है धौलावीरा? पहले तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका है। भचाऊ तालिका में स्थित है। तालिका में स्थित है। और ये जो है, इसकी खोज कहाँ पे हुई? इसकी खोज 1967 से 68 में हुई। 1967 से 68 में जेपी जोशी द्वारा किया गया। इसमें भी इस भी लिख दे, जेपी जोशी द्वारा किया गया। जेपी जोशी द्वारा हुई। इसकी जो है 1990 से 91 में दोबारा जो है विस्तृत खुदाई हुई थी। 1990 से 91 में दोबारा इसकी विस्तृत खुदाई हुई है।
विस्तृत खुदाई हुई है। किसके नेतृत्व में हुई है ये? ये एसएम विस्ट के नेतृत्व में हुई है। एसएम विस्ट के नेतृत्व में। नेतृत्व में हुई है। अब देखते हैं हम लोग, यह अद्वितीय स्थल है, गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका में स्थित है। खादीर बेट है। खादीर बेट में, और ये 1967 से 1967 से 68 में जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज हुई है। और इसकी खुदाई 1990 से 91 में दोबारा विस्तृत खुदाई हुई है। किसके द्वारा? एसएम विस्ट के नेतृत्व में। अब धौलावीरा से हमें साक्ष्य क्या मिलते हैं ये देखते हैं। धौलावीरा से जो साक्ष्य मिलते हैं, सबसे बड़ा है कि इसमें 3 खंडों में विभाजन मिलता है। साक्ष्य 3 खंडों में नगर विभाजन का साक्ष्य मिलता है, इसमें कि दुर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दुर्ग में शासन वर्ग रहता था, मध्यम में मध्यम वर्गीय लोग रहते थे, और निम्न में निचले हिस्से में, नीचे जो पक्की ईंट के मकान बनाए जाते थे निचले हिस्से में, वहां आम जनता यहाँ निवास करती थी। यहाँ कौन रहता था? शासन वर्ग। यहाँ मध्यम वर्गीय लोग रहते थे, और यहाँ आम जनता। ये जो निचले हिस्से में घर बनाए जाते थे, यहाँ निचले हिस्से में। अब हम आते हैं, दूसरा क्या था कि मिट्टी के हल्की प्रतिकृति पाई गई थी। यहाँ मिट्टी के हल्की प्रतिकृति पाई गई। और क्या मिलता है यहाँ पे? एक साक्ष्य ये हो गया, 3 खंडों में नगर विभाजन, दुर्ग मध्यम वर्ग और निचले हिस्से में निम्न वर्ग रहता था, और मिट्टी के हल्की प्रतिकृति पाई गई यहाँ से, और तिल जौ सरसों के ढेर पाए गए। सरसों के ढेर मिलते हैं। और क्या मिलता है यहाँ से? यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, चूड़ियां मिलती हैं, मूर्ति, और क्या मिलता है? चूड़ियों के भी साक्ष्य पाए गए हैं। और एक हमें संकेताक्षर उसे मिलते हैं, एक बोर्ड गिरा हुआ मिला था प्रवेश द्वार पर। यहाँ प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड भी मिला है, गिरा हुआ साइन बोर्ड, जिसमें कि संकेताक्षर पाए गए हैं, अक्षर मिलते हैं। तो ये इसके साक्ष्य हो गए, धौलावीरा के ये साक्ष्य हैं। धौलावीरा अद्वितीय स्थल है, गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका में स्थित है। खादी बेट में 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। 1990 से 91 में दोबारा इसकी एसएम विस्ट के नेतृत्व में खुदाई हुई। और साक्ष्य क्या है? 3 खंडों में नगर विभाजन, दुर्ग मध्यम और निम्न वर्ग, और शासन वर्ग कहाँ रहता? दुर्ग में रहता था। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्गीय लोग यहाँ पे रहते थे जहाँ पे नगर बने थे, और इधर आम जनता निवास करती थी निचले हिस्से में। यहाँ साक्ष्य क्या मिलते हैं? मिट्टी के हल्की प्रतिकृति, तिल जौ सरसों के ढेर, मातृ देवी की मूर्तियां, चूड़ियां, और एक क्या पाया गया है? साइन बोर्ड गिरा हुआ प्रवेश द्वार मिला है, जो कि इसे संकेताक्षर के साक्ष्य मिले हैं। और इसमें जो ये नदियां किस नदी के किनारे है? ये मनहर और मदसर नदी के किनारे स्थित है। मनहर और मदसर नदी है यहाँ पे।
मदसर नदियों के किनारे है धौलावीरा। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख स्थल थे, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा। तो आज इतना ही इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेहरगढ़, मेहरगढ़ और बनावली, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, रोपड़, मेहरगढ़, बनावली। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और इसी तरह बने रहिएगा, और हमारे वीडियो में लाइक कमेंट के साथ इसको पॉइंट वाइज नोट करते रहिएगा। धन्यवाद।